खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। इक्तदार के भूखों ने क्या सोचा, लेकिन उन्हें लेने के देने पड़ गए। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना समेत दीगर सियासी जमातों के इत्तेहाद की, जिनके अरमानों पर इमरान खान और अवाम के सुनामी ने पानी फेर दिया है। इमरान खान के दौर में सोचा गया था कि महंगाई से लोग बेचैन हैं, मौशी सूरत हाल गंभीर है, ऐसे में मुनासिब मौका है इमरान खान को इक्तदार से अलग कर दिया जाए। और इमरान मुखालिफ ताकतें तो कब से मौके की तलाश में थी, ऊपर से अमरीका बहादुर की तरफ से आशीर्वाद मिल गया, लिहाजा फैसला किया गया कि इमरान खान को हटाया जाए। ऐसे में शहबाज शरीफ सर हिलाते हुए वजीर आजम बनने के लिए दौड़े दौड़े चले आए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लगे केसेस से छुटकारा जो पाना था और दलदल में फंसी नून लीग को बचाना था। खैर, FIA में एक ऐसा केस तैयार कराया गया जिससे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए बच निकलने का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था और नवाज शरीफ मरियम नवाज पहले ही सजा याफ्ता और 2023 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल थे। अगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA से सजा हो जाती तो 2023 में नून लीग बगैर शरीफ खानदान के इलेक्शन में जाती और उसके बाद नून लीग की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाती। लिहाजा नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपने वसीतर मफाद में शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया। आसिफ जरदारी भी जान गए थे कि अगर इमरान खान को रोका न गया तो 2023 में वो सिंध की तरफ सियासी पेशकदमी कर सकते हैं। मौलाना साहब तो 2018 से ही बेचैन थे, लिहाजा ये सब जब प्लान में शामिल हो गए तो मुनारिफ अरकान को तैयार किया गया। इन मुनारिफ अरकान को दिखाकर इत्तेहादियों को भी तोड़ दिया गया। समझा ये गया कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद खान साहब थोड़ा शोर मचाएंगे, उनके कारकुन थोड़ा बहुत एहतजाज करेंगे। मई जून की गर्मी में कोई बड़ा जलसा नहीं कर सकता तो एहतजाज कैसे होगा, सो रावी चैन लिखेगा। लेकिन इमरान खान को इक्तदार से जिस तरह अलग किया गया और जिस तरह के चेहरे मुसल्लत किए गए, उनको देखकर आवाम की एक बड़ी तादाद ने इस फैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया। 10 अप्रैल को मुल्क गिर एहतजाज ने ही खतरे की घंटियां बजा दी थी और उसके बाद तकरीबन हर रोज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले तारीख साज जलसों से जो नजर आ रहा है वो ये है कि अवाम इस खेल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ऊपर से इमरान खान के लॉन्ग मार्च ने हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने का तकरीबन बंदोबस्त कर दिया है। हुकूमत अब तक न कोई ऐसा काम कर सकी है जिससे मुल्क की मौशी सूरत हाल को कोई संभाला मिल सकता, न ही अब तक इत्तेहादी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो सकी हैं कि इमरान खान की इस्लामाबाद की कॉल को कैसे डील किया जाए। अगर लॉन्ग मार्च से कबल इमरान खान का मुतालबा मान लेते हैं तो ये एक ऐसा एतराफ़ शिकस्त होगा कि इसका खमियाजा आइंदा इंतखाबात में भुगतना पड़ेगा। और अगर हुकूमत ने लॉलीपॉप देने की कोशिश की तो फिर इमरान खान के साथ अवाम का सुनामी हुकूमत को ले डूबेगा। और अगर इस तहरीक को ताकत के जरिए कुचलने की भी कोशिश की जाती है तो अव्वलन अदालतों में इसका दिफा मुमकिन नहीं होगा, जैसे शीरी मजारी साहिबा के मामले में हुआ। और दूसरा, अगर ऐसे किसी कदम की सूरत में मुल्क गिर एहतजाज होता है तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। इमरान खान को बिला रोक टोक इस्लामाबाद आने दिया जाता है तो अवाम का इतना बड़ा समंदर चारों तरफ से इस्लामाबाद का रुख करेगा। इससे इक्तदार के पहले से हिचकोले खाती कश्ती को बचाना जान जोखों का काम बन जाएगा। उधर मुनारिफ अरकान पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसलों के बाद हमजा शहबाज की बेकाबीना और बिला गवर्नर हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। अगर इसी दौरान पंजाब हुकूमत खत्म हो जाती है तो फिर शहबाज शरीफ का राज सिर्फ 26 किलोमीटर तक महदूद होकर रह जाएगा। दिन भर बयानबाजी के बाद रात को सारी नून लीग मिलकर कोसती है इस दिन को जिस दिन उन्होंने इस प्लान में शमूलियत की हामी भरी थी। और उन्हें भी बद्दुआएं दे रही है जिनके कहने पर उन्होंने ऐसा किया था। इस सारी सूरत हाल में नून लीग को जो सूरत हाल दरपेश है इसको फारसी मकाले के जरिए ही बयान किया जा सकता है कि पाए रफ्तन ना जाए मानदन, यानी जाने की हिम्मत ना ठहरने की जगह। लॉन्ग मार्च कामयाब होता है या नाकाम, एक बात तय है कि आइंदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की सियासत का मरकज महवर सिर्फ इमरान खान ही रहेंगे। इमरान खान ने खबरदार किया था कि मैं बाहर निकलकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, लेकिन इसको लोगों ने दीवाने की बढ़ समझ लिया। फिर जब ये सारा खेल रचाया जा रहा था तो बहुत लोगों ने कहा कि खुदारा ये खेल ना खेलें, आप इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने सियासत के मुहर्रिकात को बदल दिया है। अब राय आमा को कंट्रोल करना आसान नहीं रहा और 3.5 साल की हुकूमत ने इमरान खान की शख्सियत के सहर को इतना कम नहीं किया कि लोग इन चेहरों को आसानी से दोबारा कबूल कर लेंगे जिनको वो 40 सालों से इख्तदार की राहदारियों में देखते चले आ रहे हैं। लेकिन सब सुना अनसुना कर दिया गया।
अब इसकी कीमत वो सब किरदार अदा करेंगे जो उस खेल में शरीक रहे। और सबसे बड़ी कीमत ये है कि जल्द या बदेर इंतखाबात जब भी होंगे, इनमें जो सफ बंदी होगी इसका मरकज व महवर भी इमरान खान फैक्टर ही होगा। जिन्होंने मजीद 1.5 साल इमरान खान को बतौर वजीर आजम कबूल नहीं किया, इनको कम से कम मजीद 5 साल पहले से ज्यादा मजबूत इमरान खान बतौर वजीर आजम देखना पड़ेगा। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।